विवेक एक ईमानदार सरकारी अधिकारी था, शांत स्वभाव, सादा जीवन और उसूलों पर चलने वाला इंसान। उसकी पत्नी रचना सुंदर, तेज तर्रार और आकर्षक व्यक्तित्व वाली महिला थी। दोनों की शादी को 6 साल हो चुके थे। बाहर से देखने पर दोनों की जोड़ी आदर्श लगती थी। रचना शहर के एक कॉलेज में लेक्चरर थी। वह बहुत महत्वाकांक्षी थी और जीवन को बड़े सपनों के साथ देखती थी। विवेक की सादगी से वह अक्सर ऊब जाती, लेकिन कभी जाहिर नहीं करती। शुरुआत में सब ठीक चला, लेकिन धीरे धीरे विवेक ने रचना के व्यवहार में बदलाव देखना शुरू किया। अब वह देर रात तक मोबाइल पर बात करती, अक्सर मीटिंग के नाम पर बाहर रहती और विवेक से दूरी बनाने लगी। संदेह की पहली किरण। एक रात जब रचना सो चुकी थी, विवेक ने उसके मोबाइल पर एक अजीब सा मैसेज देखा। कल की रात यादगार थी। तुम्हारा इंतजार नहीं कर सकता अगली मुलाकात का। नाम था आर्यन। विवेक का दिल धड़कने लगा। उसने फोन नीचे रख दिया और पूरी रात नींद नहीं आई। सुबह विवेक ने कुछ नहीं कहा, लेकिन अंदर ही अंदर उसकी आत्मा कांप रही थी। सच्चाई की तलाश विवेक ने एक दिन छुट्टी ली और रचना का पीछा करने का फैसला किया। रचना ने कहा कि वह डिपार्टमेंटल सेमिनार में जा रही है। विवेक उसकी टैक्सी के पीछे अपनी बाइक से चला। कुछ घंटे बाद रचना एक बड़े होटल में दाखिल हुई। विवेक ने देखा कि वही आर्यन, एक स्मार्ट बिजनेस ड्रेस पहने व्यक्ति, रचना का इंतजार कर रहा था। दोनों ने एक दूसरे को गले लगाया, हंसे और होटल के अंदर चले गए। विवेक वहीं सड़क किनारे बैठ गया। उसके हाथ कांप रहे थे। वह जिसे अपना जीवन मानता था, वह और किसी के साथ जी रही थी। संघर्ष और चुप्पी। विवेक ने कुछ नहीं कहा। वह वापस घर लौटा। रचना आई तो जैसे कुछ हुआ ही न हो। लेकिन अब विवेक का व्यवहार बदल गया था। वह चुप रहने लगा। हर बात पर बस हूं में जवाब देता। रचना ने महसूस किया कि कुछ तो गलत है, लेकिन वह विवेक के सामने सहज बनी रही। अंदर ही अंदर विवेक ने सबूत इकट्ठा करने शुरू कर दिए। कॉल रिकॉर्ड्स, होटल की सीसीटीवी, रचना के मैसेजेस। टूटने की कगार। एक रात रचना ने विवेक से कहा, तुम अब पहले जैसे नहीं रहे। क्या कोई और है? विवेक मुस्कुराया, एक तीखी मुस्कान, और बोला, सवाल तो मुझे करना चाहिए रचना, क्या कोई और है? रचना का चेहरा फीका पड़ गया। उसने तुरंत जवाब देने की कोशिश की, तुम मुझ पर शक कर रहे हो। विवेक ने कहा, शक नहीं कर रहा, यकीन हो गया है। पर अभी भी मौका है, सच बोल दो। रचना ने कुछ नहीं कहा, बस चुपचाप कमरे से चली गई। पर्दा उठता है। एक हफ्ते बाद विवेक ने रचना के सामने सबूत रख दिए। सब कुछ। होटल की तस्वीरें, कॉल रिकॉर्ड्स, व्हाट्सएप चैट। रचना अब बहस नहीं कर सकती थी। उसने सिर झुका लिया और बोली, हाँ, मैं आर्यन से प्यार करती हूँ। तुम्हारे साथ अब और नहीं रह सकती। विवेक ने पूछा, तो फिर 6 साल क्यों बिताए मेरे साथ? रचना बोली, मैंने कोशिश की तुम्हारे साथ खुश रहने की, लेकिन तुम बहुत साधारण हो, बहुत सामान्य। मैं कुछ और चाहती थी। विवेक की आंखें भर आईं। वह बिना बोले उठकर कमरे से चला गया। विवेक ने तलाक की अर्जी डाल दी। कोर्ट में दोनों की सुनवाई हुई। रचना ने स्वीकार किया कि वह विवेक को धोखा दे रही थी। कोर्ट ने विवेक को क्लीन चिट दी और संपत्ति का पूरा अधिकार भी विवेक को मिला। रचना को आर्यन ने भी कुछ महीनों बाद छोड़ दिया। वह एक और महिला के साथ चला गया। रचना अकेली रह गई। न घर रहा, न पति है, नेमी। विवेक ने तलाक के बाद भी कभी रचना को कोसा नहीं। उसने अपने जीवन को दोबारा शुरू किया, खुद के लिए, सच्चे रिश्तों के लिए। वह अब एक एनजीओ चला रहा है, विश्वास, जो ऐसे लोगों की मदद करता है जिन्हें रिश्तों में धोखा मिला है। सीख। कभी कभी हम जिन पर आंख मूंद कर भरोसा करते हैं वही सबसे गहरा घाव दे जाते हैं। पर सच की जीत होती है और जो दिल से निभाता है वो टूटता जरूर है, पर बिखरता नहीं।